अस्सलामु अलैकुम। आज के प्रोग्राम में हम इस्लामिक शिक्षाओं को सरल और दिलचस्प अंदाज में आपके सामने पेश करेंगे। हमारा मकसद है कि आप कुरान और हदीस से जुड़े और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। आज का टॉपिक है धैर्य और सब्र का महत्व। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सूरा अल-बकरा, आयत 153। अर्थ, निःसंदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यह आयत हमें बताती है कि जब हम मुश्किलों में सब्र करते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र रोशनी है। सब्र का मतलब मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा रखना। जो लोग सब्र करते हैं उनसे अल्लाह ताला हमेशा खुश और राजी रहता है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। सब्र करना एक खूबी है। सब्र का मतलब है परेशानी से बचना और मुश्किल वक्त में पुरसुकून रहना। अल्लाह अपने बंदों को आजमाने के लिए उनको डराएगा, भूख रखेगा, बीमारी देगा, सामान या जान का नुकसान करेगा। ऐसे वक्त में इंसान को डटे रहना है, सब्र करना है और अल्लाह पर यकीन रखना है। सब्र का मतलब है कि अपनी कोई भी चीज, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो, हाथ से जाती रहे तो हम न हिम्मत खो बैठे और न रोए धोएं। अल्लाह के फैसले पर राजी रहें और इस यकीन को बनाए रखें कि लिया उसी ने है जिसने दिया था। अगर हम सब्र से काम लेते हैं तो वह हमसे खुश होगा और आखिर में अच्छे से अच्छा बदला भी देगा। इस्लाम में सब्र की बड़ी फजीलत आई है। कुरान में फरमाया गया, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र यह है कि अपनी कोई भी चीज, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो, हाथ से जाती रहे तो हम न हिम्मत खो बैठे और न रोए धोएं। अल्लाह के फैसले पर राजी रहें और इस यकीन को बनाए रखें कि लिया उसी ने है जिसने दिया था। इससे इच्छा इस्तेमाल हो भी क्या सकता है। ये भी यकीन रखें कि अल्लाह का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता। अगर हम सब्र से काम लेते हैं तो वह हमसे खुश होगा और आखिर में अच्छे से अच्छा बदला भी देगा। अल्लाह ने अपने पैगंबर अय्यूब की परीक्षा ली। पहले उन्हें खूबसूरती के साथ बेहिसाब धन संपत्ति दी, कई संतान दिए, लेकिन परीक्षा के क्रम में उनके सभी संतानों की मौत हो जाती है। वे खुद गंभीर रूप से बीमार होकर 7 वर्ष तक बिस्तर में रहे। सारी दौलत खत्म हो जाती है। उनकी सभी बकरियां समुद्री तूफान में बह जाती हैं। खराब मौसम के कारण सभी ऊंटों की मौत हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने सब्र से काम लिया और अल्लाह से शिकायत नहीं की। अल्लाह ने कुरान में प्रशंसा करते हुए फरमाया, अय्यूब क्या ही बेहतरीन सब्र करने वाला है। अल्लाह ने सब्र की वजह से फिर से धन दौलत, संतान, जानवर सहित सभी चीजों पहले से ज्यादा उन्हें अता कर दिया। कुरान में है कि सब्र से दुनिया में अल्लाह की मदद और आखिरत में अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है। उसके सारे मामले उसके लिए भलाई के ही होते हैं। उसकी कोई भली बात पेश आती है तो वह अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो उसमें उसके लिए भलाई ही होती है। और जब उसे कोई तकलीफ की बात पेश आती है तो सब्र से काम लेता है और उसमें भी उसके लिए भलाई होती है। बुखारी व मुस्लिम एक अन्य हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोमिन मर्दों और औरतों पर कभी कभी आजमाइशें आती रहती हैं। तिर्मिजी शरीफ माह रमजान में भी सब्र का इम्तिहान अल्लाह लेते हैं। इसके बदले में हम नेक इंसान बन जाते हैं जो इंसानियत को बर्बाद होते कभी भी नहीं देख सकते हैं। इस इंसानियत की हिफाजत की वजह से अल्लाह इसका बदला उनके आल तक देते नजर आते हैं। अल्लाह हम सबको सब्र करने की ताकत दें। आमीन। सब्र और शुक्र दोनों साथ चलते हैं। जब हम शुक्र करते हैं तो अल्लाह हमें और ज्यादा देता है।
जब हम सब्र करते हैं तो अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान करता है। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, तो शुक्र करें कि वह और बड़ी नहीं है, और सब्र करें कि अल्लाह आपको इससे बाहर निकाल देगा। याद रखें, मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है। सब्र की रोशनी आपकी राह को आसान बना देगी। या अल्लाह, हमें सब्र और शुक्र करने वालों में से बना। हमारी मुश्किलें आसान कर और हमें तेरी मदद हासिल हो। आमीन। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।